ब्राइट स्पार्क्स अकेडमी के चैनल स्पीक विद नॉलेज पे आपको खुशामदीद है। आज हमारा जो वेरी नेक्स्ट लेक्चर है 2021 के हम पेपर्स कर रहे हैं। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के जो पास पेपर्स हैं जो अभी रिसेंट यानी कि 2021 में हुए उनको हम डिस्कस करें। और हमने मॉर्निंग का पेपर डिस्कस किया जो कि 14 नवंबर को हुआ, और अभी इवनिंग का पेपर है। आपको पता है कि दो सेक्शन में जो है वो पेपर लिए गए। 1,04,000 लोगों ने अप्लाई किया था इस पोस्ट के लिए, और 58 सीट्स ही बाद में जो बढ़ा के 68 कर दी गई। तो उसका ये पेपर है, इसको हम स्टार्ट करते हैं और उसमें हम देखते हैं कि हमारे पास जो है वो क्वेश्चन किस तरतीब से जो है वो दिए गए, और जो इसका रिमेनिंग पार्ट होगा वो इंशाल्लाह सेकंड पार्ट में जो है वो रिमेनिंग क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस किए जाएंगे। इसमें एक एनालिसिस है जिसमें आपको बताया गया है कि पेपर जो हैं वो उसमें कितने क्वेश्चन किस पोर्शन से है जो लिए गए हैं। तो इसमें पाकिस्तान स्टडीज़ का जो पहला पोर्शन होगा हम डिस्कस करेंगे। उसमें 7 क्वेश्चंस प्रीवियस थे और 4 नए क्वेश्चंस डाले गए। और इंडो पाक हिस्ट्री का एक जो सेक्शन है वो भी अब 2021 के पेपर्स में आपको देखने को मिलता है, और उसमें से जो है वो मुग़ल इरा या कोई डायनास्टी से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो लाजमी हिट करता है। जो 1857 से पहले का जो पीरियड है स्पेशली मैं उसकी बात कर रहा हूँ, तो वो भी अब जो है 1 2 1 2 1 2 3 नंबर का जो सवाल है वो लाजमी पेपर में आपको देखने को मिलते हैं। इस तरीके से करंट अफेयर्स है जो कि आपको पता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के तकरीबन हर पेपर का। और इसमें करंट अफेयर्स जो है वो वर्ल्ड का और पाकिस्तान से रिलेटेड जो है वो लाजमी कम अज़ कम जो है वो पेपर के अंदर वो 6 7 या 8 नंबर का लाजमी दे रहा है, और कभी कभार 10 नंबर का भी आता है। तो यहाँ पर जो है अभी इसको हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास कम अज़ कम जो है तकरीबन 5 नंबर का पेपर दिया गया है। तो इसको हम देखते हैं आगे जाके। और जनरल नॉलेज जो है उसके 3 सवाल पुराने हैं, 6 नए सवाल दिए गए हैं। ज्योग्राफी का जो पोर्शन है उसके अंदर 8 सवाल जो हैं वो प्रीवियस थे और एक नया सवाल जो है वो डाला गया। और अगर फर्दर हम मज़ीद देखें, आपको पता है कि यह 100 मार्क्स का पेपर था जिसमें 30 नंबर का कंप्यूटर था और 70 का जीके था। इसमें स्पोर्ट्स का एक सवाल पिछला आया और 2 नए सवाल उसने जो है वो डाले हैं। और 100 नंबर का जब पेपर होता है आपको पता है स्पोर्ट्स का 1 या 2 सवाल लाजमी जो है वो दी उसको यहाँ पे पेपर में जगह दी जाती है। एवरीडे साइंस जो कि बहुत ज़्यादा हिट हो रहा है, मैंने पहले ही बताया है, जो मॉर्निंग का पेपर है उसमें भी काफ़ी सवाल जो हैं वो दिए गए नए। तो इसमें 2 सवाल पुराने और 7 नए दिए गए हैं। इस्लामियात में 6 पुराने और 2 नए सवाल डाले गए हैं। मैथ का जो है वो एक सवाल है इसमें, ठीक है जी। और कंप्यूटर का पोर्शन आपको पता 30 नंबर का आना था, तो उसने जो है वो देखें किस तरीके से दिया है। मॉर्निंग के पेपर में कुछ सवाल जो थे वो भी हमने डिस्कस किए। इसमें कंप्यूटर के फंडामेंटल के 10 सवाल हैं, या एमएस ऑफिस के पुराने 13 नए सवाल हैं। और कीज़ के जो क्वेश्चन है उसमें 4 नंबर पुराने और 4 नए सवाल जो हैं उसने डाले। मैंने पहले ही बताया था कि 7-8 नंबर की जो कंप्यूटर से रिलेटेड एमएस वर्ड की जो कीज़ हैं वो लाजमी दी जाती हैं, या एक्सेल वगैरह की, पावर पॉइंट की। और उर्दू के इसमें 12 सवाल हैं। इस तरह तकरीबन हमारे पास 100 नंबर का पेपर बनता है। तो आइए हम इसको सबसे पहले जो है वो देख लेते हैं। एनालिसिस तो हमने कर लिया, और ये एनालिसिस करने का मेन मकसद ही ये है कि आपको बताया जाए कि जो पास पेपर्स हैं वो अभी भी इतने इंपॉर्टेंट हैं कि उसमें से बहुत से सवाल पेपर में आते हैं। देखें, अगर आप यहाँ पे ये तरतीब को देखें, ये जो तरतीब यहाँ पे गिवन है इसको अगर आप देख लें तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि आपके पास 22 नंबर तो इन 6 यानी कि सब्जेक्ट्स में से ही बन रहे हैं जो पुराने आए हुए हैं। और अगर आगे जाके भी अगर आप देखें तो यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेंगे कि यहाँ पे आपके पास जो है एटलीस्ट 35 नंबर जो है वो, यहाँ से 35 को अगर आप इस 22 में ऐड करें तो देख लें कम से कम 40 45 47 नंबर का पेपर जो है उसने पीछे से ही उठाया हुआ है। ठीक है जी, हम पेपर को स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले पाकिस्तान स्टडीज़ के प्रीवियस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इसमें जो पहला सवाल है हमारे पास वो ओल्ड नेम पूछा जा रहा है कि साहिवाल का पुराना नाम क्या है। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ये बहुत ज़्यादा रिपीट होता है पेपर में। तो इसके बारे में कुछ मज़ीद इन्फॉर्मेशन भी मैंने दी हुई है कि साहिवाल का नाम जो है वो कब फाउंड किया गया और किसके नाम पर जो है इसका नाम रखा गया। तो ये आपके लिए एक फर्दर मज़ीद इन्फॉर्मेशन है, आपको चाहिए कि आप इसको लाजमी जो है वो रेडी करें ताकि आपको अगर पेपर में कभी सवाल आ जाए तो वो भी कवर हो सके। हु अपोज द क्विट इंडिया मूवमेंट ऑफ गांधी, तो कायद आज़म ने किया था, आपको पता ही है इस चीज़ का। इसके बदले में कायद आज़म ने जो है वो एक नई तहरीक जो है वो एक स्टेटमेंट दी थी, वो भी बड़ी मशहूर है, वो पेपर में कई मरतबा पेपर में सवाल आ चुके हैं। आगे चलते हैं हम तीसरे सवाल की तरफ। ये मोहम्मद अली बोगरा जो है उनके बारे में पूछा गया है कि ये कौन है। तो ये इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ी सी एम्बिगुइटी थी। कुछ लोग कह रहे थे कि इसके नन ऑफ दीज को आंसर करना चाहिए, क्योंकि इसमें पहला जो था आंसर वो डिप्लोमेट का ही था, यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर का था, सॉरी डिप्लोमेट का था। तो ये डिप्लोमेट रह चुके हैं, उसको या तो ठीक करना चाहिए था, या कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं जी नन ऑफ दीज को करना चाहिए था, क्योंकि 2-3 ऑप्शन दोनों ही ऑप्शन इसकी ठीक बन रही थी। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये एक डिप्लोमेट थे, ठीक है, जो बाद में 3rd प्राइम मिनिस्टर बने थे, और इन्होंने स्टेप डाउन कर दिया था 955 में, ठीक है। तो ये चीज़ आपने इनके बारे में ऐसा कीजिएगा, गूगल करें आप मोहम्मद अली बोगरा का नाम, इनकी कौन कौन सी पोस्ट रही हैं, कौन कौन सा इनका ओहदा कितना कितना पीरियड का रहा है, आप वो सारा याद कर लें, आपके लिए बहुत बेस्ट हो जाएगा, क्योंकि इनके बारे में सवाल जो हैं वो डिफरेंट तरह से पूछे जाते हैं पेपर में। ये भी सवाल जो है पुराना ही है और ये थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्म में आया था ये।
आगे चलते हैं जी। फर्स्ट सेंसस पाकिस्तान कब हुई हैं? अब तक जितनी भी सेंसस हुई हैं उनकी सारों की लिस्ट तैयार कर लें आप और उनको लिख लें। 2017 में लास्ट हुई है, उससे पहले 1998 में हुई थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पेपर में लाजिम पूछे जाते हैं। पाकिस्तान की इस वक्त कुल कितनी आबादी है, कौन सा शहर सबसे बड़ा है, ठीक है। टॉप 5 जो मेजर सिटीज़ हैं पाकिस्तान के, उनके नाम आपको फिंगर टिप पे याद होने चाहिए क्योंकि पेपर में आते हैं। आगे चलते हैं हम। व्हाट वाज द एज ऑफ मोहम्मद अली जिन्ना एट द टाइम ऑफ हिज डेथ? तो आपको पता होना चाहिए मोर देन 71 ईयर्स ओल्ड थे। इनकी डेथ डेट और उनकी बर्थ डेट मैंने पहले ही कहा हुआ है, अल्लामा इकबाल की भी और उनकी पेपर में किसी भी वे में पूछी जाती है। इसी तरीके से आपको अब अल्लामा इकबाल की भी जो है वो एज पता होनी चाहिए कि वो कितने साल ज़िंदा रहे थे। आगे चलते हैं जी हम 6 क्वेश्चन की तरफ। हु वाज अ फाउंडर ऑफ ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस? तो आपको पता है ए ओ हुयूम थे, ये ब्यूरोक्रेट थे, रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे। एक सवाल, दूसरा सवाल ओ ए हुयूम, तीसरा सवाल 1885। ये 3 सवाल आपको मैंने बताए हैं कि ये 3 सवाल यहाँ से देखे बन गए हैं, ये तीनों पेपर में पहले पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7th क्वेश्चन होगा हमारा, रियल नेम ऑफ शाह वलीउल्लाह। इनकी बर्थ डेट, इनकी डेथ डेट, ठीक है, एग्जैक्ट डेट जो है ना इनकी बर्थ की वो लाजिम पूछी जाती है। और इन्होंने पर्शियन जो है वो उसमें लैंग्वेज में कुरान पाक का तर्जुमा किया था, वो भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कुतुबुद्दीन अहमद इनका नाम था, ये आपने लाजमी याद रखना है। पीएमएस में, सीएसएस में बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ये पूरा सवाल आता है पेपर में, इतना इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है ये सब कॉन्टिनेंट की। आगे चलते हैं जी हम। द सिस्टम ऑफ, अच्छा जी ये सिस्टम के बारे में पूछा है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सा सवाल है, लेकिन इसको जो है वो थोड़ा सा इसने जो है इस दफ़ा मॉडिफाइड फॉर्म में थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछा है। तो ये नन ऑफ दीज इसका आंसर था। ये तकरीबन 1919 में जो है ये इंट्रोड्यूस करवाया गया था ये सिस्टम, तो 1937 तक रहा था। उसकी मेजर रीज़न ये बन रही है कि मेरे ख्याल से इसका आंसर यही ठीक होगा। कुछ लोग इसको 1935 कह रहे हैं क्योंकि 1935 में इंडियन एक्ट पास तो ज़रूर हो गया था, लेकिन उसको बाद में फिर इम्प्लीमेंट 1937 में किया गया था। आगे चलते हैं जी हम। एन इस्लामिक पोलिटिकल सोवरेनिटी मीन्स द सोर्स ऑफ पावर इज़ डैश। तो अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो उन्हीं की हाकमियत है, ठीक है। ये हमने जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन थी उसमें भी पढ़ा है, हमने हमारे जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन है उनके अंदर भी ये मौजूद है। तो ये कॉमन सा सवाल था बड़ा, लेकिन था वेरी फर्स्ट टाइम आने वाला। आगे है जी, द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ प्रोविंस इन पाकिस्तान। तो चीफ सेक्रेटरी होता है। एक चीज़ जो है यहाँ पे थोड़ी सी आपने जो है ना वो देखनी है, चीफ मिनिस्टर जो है वो चीफ एग्जेक्टिव होता है प्रोविंस का, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज यानी कि जो सी एस एस वगैरह करके आते हैं वो जो आगे जाके जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव जो पोस्ट वगैरह होती हैं या एडमिनिस्ट्रेशन को जो देखते हैं वो कौन होते हैं, वो चीफ सेक्रेटरी होते हैं। तो ये पॉइंट भी आपने यहाँ पे देख लेना है। आगे चलते हैं हम। बेनज़ीर जो है वो पीएम रही थी 2 टाइम, ठीक है ना। ये पूछा गया था कि वो दूसरी मरतबा कब बनी थी, तो मैंने यहाँ पे इसको थोड़ा सा सवाल को चेंज करके बताया कि सेकंड जो टेन्योर है इनका वो कब था, वो 1993 से 1996 तक रहा है, ठीक है। और 1988 से 99 तक ये जो है वेरी फर्स्ट टाइम जो है प्राइम मिनिस्टर बनी थी। वैसे ओवरऑल पाकिस्तान की ये 11वीं और 13वीं प्राइम मिनिस्टर थी, ये भी आपने याद रखना है। आगे है जी इंडो पाक हिस्ट्री के क्वेश्चन हैं, उनको देख लेते हैं हम। हु इस्टेब्लिश द ग्रेट मुगल एम्पायर इन 1526? बाबर ने किया था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, कॉमन सा सवाल है ये। उसके बाद है जी द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, उसके बारे में पूछा गया कि इनकी लड़ी गई है, डेट भी की गई है। आपने तीनों जो पानीपत की लड़ाई है उनको एग्जैक्टली अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। अच्छा जी, हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ प्रीवियस क्वेश्चन है 2021 के पूछे गए हैं, लेकिन इस सब्जेक्ट जो होगा वो करंट अफेयर्स का होगा। करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन जो हैं वो थोड़े से मॉडिफाइड फॉर्म में पूछे गए हैं। लाइक आप यूँ समझ लें कि कंट्री विच जिसने म्यांमार के अगेंस्ट जो है वो केस किया था आईसीजे में, वो गैम्बिया था, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। इस सवाल को जो है वो थोड़ा सा उसने मॉडिफाइड फॉर्म के अंदर जो है हमें दिया है। तो अगर थोड़ा सा इस सवाल को पढ़ लिया जाए तो इतना मुश्किल नहीं था, ये बड़ा आसान था। अगर इसको थोड़ा सा कवर कर लिया जाए तो इस सवाल को आपने लाजमी अच्छे तरीके से देख लेना है। और ये काफ़ी ज़्यादा जो है न्यूज़पेपर्स वगैरह में आया भी था, तो काफ़ी लोगों के लिए बड़ा आसान था ये सवाल। आगे चलते हैं हम। हु इज़ द सेक्रेटरी जनरल ऑफ सार्क? तो सार्क का जो सेक्रेटरी जनरल है उसका नाम पूछा गया है। अभी करंटली कौन सा है ये नाम बताया गया है, किस कंट्री से है वो भी मैंने साथ लिख दिया है। आपने काम ये करना है कि इसका नंबर कौन सा ये लाजमी देख लेना है, क्योंकि अब नेक्स्ट पेपर में वो यही काम करेगा। अब चलते हैं हम न्यू क्वेश्चन की तरफ। ये तो वो क्वेश्चन थे तो 2021 के पेपर में ऑलरेडी आ चुके थे, उनको थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्म में उसने पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हु गॉट द नोबेल प्राइज 2021 इन द फील्ड ऑफ मेडिसन? मेडिसन में किसको जो है ना वो दिया? ये बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है पीपीएससी का। पीपीएससी इस तरह के सवाल लाजमी पूछता है कि पीस के बारे में और मेडिसन के बारे में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, इन यानी कि ये और मेडिसन में, यानी कि बता दिया मैंने, ये 4-5 फील्ड के अंदर वो लाजमी पूछता है कि किसको जो है ना वो नोबेल प्राइज़ दिया गया। तो आपको चाहिए कि आप इसकी लिस्ट बना के याद कर लें बस, क्योंकि आने वाले पेपर्स में पूछेगा। नेक्स्ट है जी, विच कंट्री हैज़ टेकन ओवर द प्रेसिडेंसी ऑफ G20?
तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर था, आपको पता होना चाहिए कि इटली जो है उसने ज़्यूम किया है G21 को, ठीक है, जी यानी कि 20 की जो कॉन्फ्रेंस है या उसकी जो प्रेसिडेंसी है 2021 की, तो यह कम दिसंबर को। और उसके बाद 2019 में किसके पास थी ये भी लिखा हुआ है, और 2021 में कौन सी किस कंट्री के पास होगी, आपका काम है, आपने खुद सर्च कर लेना है, सॉरी 22 का। आगे चलते हैं। यहाँ पे कुछ जो है वो इन्फॉर्मेशन दी गई जो सबमिट हुई थी, याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है ये, वैसे कभी अभी आया नहीं अभी तक 2021 के पेपर में। मैं बहुत हैरान हूँ कि क्यों नहीं दिया उसने, तो मे भी ये किसी भी टाइम भी इस तरह का सवाल वो लगा दे। ये वेरी फर्स्ट टाइम हुई थी सऊदीया में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं पाकिस्तान से रिलेटेड क्या आए हैं जी। विच कंट्री इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू बाइंग, पाकिस्तान से बहुत से कंट्रीज जो हैं वो JF जो है पाकिस्तान के 17 थंडर वो ख़रीदते हैं, आपको पता ही है। किन कंट्रीज़ ने ख़रीदे हुए, इनकी लिस्ट एक देख लें आप विकीपीडिया से या गूगल से, तो उनमें से अभी जो 12 जो ख़रीदे हैं, आपको पता होना चाहिए अर्जेंटीना ने ख़रीदे हैं। ये बड़ा मशहूर सवाल था और उन लोगों के लिए तो बड़ा ही मशहूर था, उनको बड़ा पता था जो लोग PPSC की CSS की तैयारी करते हैं, क्योंकि जब इंग्लैंड की टीम, सॉरी न्यूजीलैंड की टीम ने पाकिस्तान में 1 घंटा पहले अपना जो दौरा था वो कैंसिल किया क्रिकेट का, तो उसमें जो है वो यही कहा जा रहा था कि जी जो प्रेशर जो है ना वो इंटरनेशनल लॉबिंग की तरफ से ही था न्यूजीलैंड के ऊपर, क्योंकि उससे 1 दिन पहले ही या 2 दिन पहले जो है वो अर्जेंटीना ने पाकिस्तान के साथ जो है ना ये एग्रीमेंट किया था कि हमें जो आप 12 जो है ना वो JF-17 थंडर त्यारे दें। तो मतलब कुछ लोग कह रहे थे कि कुछ इन चीज़ों की वजह से भी और इंडियन लॉबिंग की वजह से, इंटरनेशनल लॉबिंग की वजह से सारा कुछ हुआ है। तो ये उस टाइम जो काफ़ी यानी कि जो है ना वो काफ़ी लोगों को पोस्ट करने को मिली, मैसेजेस करने को मिले, तो बड़ा आसान सा सवाल था, बड़ी आसानी से टैकल हो सकता था। अब प्रीवियस क्वेश्चन देखते हैं हम जनरल नॉलेज के कौन से हैं। ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी का पूछा हुआ दुनिया की कौन सी है, तो आप ये सर्च कर लें, वैसे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग वैसे यही बनती थी पेपर में। इसके बाद है जी करंट जो पॉप है इस टाइम जो उनका नाम पूछा गया है कि 2013 से कौन है, तो ये आपको पता होना चाहिए अर्जेंटीना से इनका नाम पता, और इनसे पहले वालों का भी आपको पता होना चाहिए, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। इसके बाद है जी हु अबॉलिश द खिलाफत इन तुर्की, तो मुस्तफ़ा कमाल ने की थी 1924 में, मॉडर्न तुर्की बन गया था, तो ये बड़ा कॉमन सा सवाल था, ये भी काफ़ी पेपर में आता रहता है। अब हम जनरल नॉलेज के नए सवालों को देख लेते हैं कि नए सवाल हमारे पास किस तरह आए हैं। तो ये इसमें पूछा हुआ कि 21 दिसंबर जो है उसको क्या डे के तौर पे मनाया जा रहा है, तो ये पीस डे के ऊपर जो है वो पीस डे के तौर पे मनाया जाता है इसको, UN की तरफ से। बड़ा यूनिक से डिफरेंट सा सवाल उसने डाला है, और ये 1981 से हो रहा है ये, ठीक है, 1981 से पीस डे मनाया जाता है। इसके बाद है जी व्हेन डिड हलाकू खान जो है उसने सैक किया था बगदाद को, तो ये डेट उसने नहीं पूछी हुई थी, उसने सिर्फ साल पूछा था, मैंने यहाँ पे डेट के साथ जो है मेंशन कर दिया, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। उसके बाद जो है ये एजेंसी का नाम दिया हो गया है, ये किसकी जो है वो एजेंसी है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए इसराइल में जो है ना एजेंसी जो है सिक्योरिटी एजेंसी बनाई गई थी, किस बंदे की तरफ से बनाई गई, ये पेपर में नहीं आया था लेकिन मैंने खुद इसमें ऐड किया, तो आप ये भी याद कर लें, ये भी कभी पेपर में आ सकता है। मोसाद जो है वो बहुत आता है सवाल, मोसाद जो है इंटेलिजेंस एजेंसी है, आपको पता है इसराइल की। आगे देखें जी हम, व्हाट इज़ द ब्रेक्जिट ट्रांजिशन डेट। ब्रेक्जिट के बारे में बहुत से सवाल आते हैं, अगर आप 2021 के और 20 के मेरे आपने लेक्चर्स लिए हैं उसके अंदर काफ़ी सवाल मैंने ब्रेक्जिट के डाले हुए हैं, अगर आपने वो कवर किए हुए थे तो आपके लिए बड़ा आसान था इस सवाल को टैकल करना। तो ये जो टाइम पीरियड दिया गया है इसको इम्प्लीमेंटेशन पीरियड भी कहा जाता है समटाइम, तो ये कब एंड होना था, 31 दिसंबर को होना था 2020 को, तो ये आपने इसको जो है वो देख लेना, और ये बिगिन कब हुआ था, कब स्टार्ट हुआ था ये टाइम, तो वो भी यहाँ पे मेंशन है, इस चीज़ को आप देख सकते हैं। आगे है जी हमारे पास कि विच कंट्री हैज़ जो है वो लेज़र बेस्ड एरियल डिफेंस सिस्टम, तो इसराइल है, ये बड़ा कॉमन सा सवाल था, ठीक है, ये काफ़ी लोगों को जो है इसका जो आइडिया था, क्योंकि इस तरह का मिलता जुलता एक दो सवाल जो है वो आयरन डोम के बारे में आ चुका है इसराइल का करंट अफेयर्स में। मैक्सिमम एयरपोर्ट्स दुनिया में कहाँ पे, USA में है, ये भी जो है वो पहली मरतबा सवाल है वैसे तो, लेकिन ये काफ़ी इतना मुश्किल सवाल नहीं था, काफ़ी आसान सवाल था ये। इसके बाद ही हमारे पास कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस हैं एवरीडे साइंस के, उनको हम देख लेते हैं कि हु डिस्कवर द लॉ ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, तो ये बड़ा कॉमन सवाल था। इसके बाद जी हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है कि ये भी बड़ा कॉमन सा सवाल है, ठीक है, ये दोनों सवाल आते हैं तो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं हम, जो नए सवाल हैं एवरीडे साइंस के, यहाँ पे जो है क्वेश्चन एक स्टेटमेंट दी हुई है, उसके अंदर जो है वो आपसे रीज़न पूछी हुई है, तो इफ़ द एयर रेजिस्टेंस इज जीरो ऑल द ऑब्जेक्ट्स रिगार्डलेस ऑफ देयर मासेस फॉल विद डैश सेम वेलोसिटी। तो साइंस बैकग्राउंड वाले लोगों के लिए बड़ा ही कॉमन सा था सवाल, बाकियों के लिए आर्ट्स वालों के लिए तो ऑब्वियसली मुश्किल ही होगी इस तरह की चीज़, लेकिन जिन्होंने तुक्के लगाए होंगे तो उन्होंने इसी का ही लगाया होगा। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ एयर प्रेशर इन टायर्स, तो ये बड़ा डिफरेंट सवाल आया ये भी, तो इसको जो है वो आप देख लें। इसके बाद है हाउ मैनी फ्लावर्स मस्ट हनी बी टैप फॉर 1 पाउंड ऑफ हनी, इसको आप सर्च कर लीजिएगा, वैसे इसका आंसर मेरे ख्याल से यही बनता है। ये जो सवाल आज जो दिए जा रहे हैं ना, ये कुछ मुझे लगता है कि पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के जो पास जो मतलब ये बुक्स हैं जो इनकी छोटी क्लासेस की, मुझे लगता है कि वहाँ पे जो इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन वगैरह दी होती हैं शायद ये वहाँ से दे रहा है इस तरह के सवाल आज उठा के आजकल।
कोई इसका ख़ास सोर्स नहीं है कोई जगह इनका एवरीडे साइंस का। द सन इज़ अ स्टार, बड़ा कॉमन और पुराना सवाल है ये भी। प्लांट विच टेक्स मोर टाइम टू रिवॉल्व अराउंड द सन, ठीक है, ये भी बड़ा कॉमन सा सवाल है। इसके बाद है द एरिया बिटवीन रिवर झेलम एंड चनाब इज़ कॉल्ड, ये भी बहुत ही कॉमन सा सवाल है और बड़ा आसान सा सवाल था। ये भी बड़ा कॉमन सा सवाल है, ये मैंने यहाँ पे उनकी लिस्ट भी दे दी है, इनको आप याद कर लीजिएगा, आपको पता होना चाहिए कैश क्रॉप को। और दूसरी जो है वेयर द फेमस साइट जो बुर्ज स्ट्रीट, ये आपको पता लाहौर में है, ये भी बहुत कॉमन सवाल था। किसने बनाया था, ये किसके लिए बनाया था, ये भी सवाल इसके बारे में पूछा जा चुका है बहुत ज़्यादा। खंजराब पास, ये भी बहुत ही कॉमन सवाल है, पाकिस्तान चाइना का बॉर्डर है, ठीक है। ये इससे पहले एक सिटी जो आता है उसको सुस्त कहते हैं, ये भी सवाल आया हुआ पेपर में। इसके बाद ये पनामा लेक जो है वो किसको कनेक्ट करती है, ये भी बहुत ही ज़्यादा पेपर में पूछा जा चुका है पहले। नन ऑफ दिस इसका आंसर था, लेकिन उसने थोड़ा सा कंफ्यूज करके दिया हुआ था। विच इज़ द लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, ये भी बड़ा कॉमन सवाल है। लार्जेस्ट जब ए का वर्ड है, जिसका लार्ज LAR, ए आया होगा तो अमेज़ोन होगा, अगर वो पूछेगा कि लॉन्गेस्ट तो वो नील होगा। उसके बाद है जी विच इज़ द लार्जेस्ट, अच्छा बताया गया यहाँ पे। आगे है जो ज्योग्राफी के कुछ नए क्वेश्चन हैं उनको देख लेते हैं। विच ऑफ द साउथ एशियन कंट्री डजंट गेट रेन फ्रॉम मूनसून, नन ऑफ दिस का आंसर था, क्योंकि बांग्लादेश इसमें दिया हुआ था और एक मेरे ख्याल से नेपाल के कौन सा था और इंडिया था, इस तरह करके था। तो इसका एग्जैक्ट आंसर गूगल पे बहुत सर्च किया है मैंने भी, देखा है, लेकिन नहीं मिल सका। और जो लिस्ट थी वो तो कंट्री नहीं बनते थे, तो नन ऑफ दिस इसका आंसर बनता है मेरे हिसाब से। आगे कुछ नए पुराने सवाल आते हैं इस्लामियात के, उनको हम देख लेते हैं। कलीमुल्लाह किनको कहा जाता है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कहा जाता है, अल्लाह के लाडले नबी थे। मनो सलवा भी इन्हीं की कौम पे नाजिल हुआ था, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आता है। इसराइल का लक़ब किस नबी को दिया गया था, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को दिया गया था, भी बड़ा आसान सा सवाल है। अब इजाफी इन्फॉर्मेशन दी गई कि इसराइल के मैनेज जो है अब्दुल्ला या खुदा का बंदा है, ठीक है जी। बने इसराइल इनके कबीले को कहा जाता था। तो ये जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है आप दोनों लाजमी याद कर लें, बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये कभी पेपर में आ सकती है। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम के बेटे जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम थे, जो मिस्र के बादशाह बने थे, उनके बारे में पूरी कुरान पाक में एक सूरत भी है, उनका वाक़या भी उसमें बयान किया गया। उनके भाइयों की तादाद कितनी थी, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। कुरान पाक में मदनी सूरतों की तादाद 28 है, मक्की की फिर कितनी है आपको पता होना चाहिए ये भी। किस सहाबी का नाम कुरान पाक में हज़रत ज़ैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम आया है। उसके बाद अली हज का सबसे अहम रुकन कौन सा है, अरफात है, ठीक है। वकूफ़ अरफात को हज का मुनासिब अकबर कहा जाता है, सबसे यानी कि बड़ा अमल है, सबसे बड़ा जो काम किया जाता है किसी उसमें। इसके बाद जी हमारे पास है यौमुल फुरक़ान किसको कहा जाता है, जंग बदर को कहा जाता है, ठीक है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ है ये पेपर में। अब हम इस्लामियात के जो नए सवाल हैं उनको देखते हैं। कौन सी सूरत कुरान पाक का एक तिहाई हिस्सा है, सूरत इखलास से, बड़ा कॉमन था सवाल था ये भी, लेकिन आसान था, नया था सवाल ये। 3 दफ़ा आप इसको पढ़ लें तो आपको कुरान पाक के बराबर सवाब मिलता है। अल्लाह ताला की इसमें वहदानियत जो है वो बयान की गई है, अल्लाह की बड़ाई बयान की गई है इसमें। तो अगर आप इसको 3 दफ़ा पढ़ें कुरान के बराबर सवाब है। और कोई जो है कुछ लोग पढ़ते हैं जो ज़्यादा कुरान पाक को नहीं पढ़ पाते, उनको अगर पढ़ना होता है कुरान पाक को तो कुरान पाक को पढ़ते हैं, वरना अगर वो नमाज के बाद सम टाइम कुछ लोग विर्द करते हैं तो ये भी पढ़ लेते हैं, सवाब का काम है, करना चाहिए। इसके बाद जी हम आगे देखते हैं 8वां सवाल, इस्लाम का इस्लाही मानी क्या है, अल्लाह का हुक्म मानना, अल्लाह के आगे झुक जाना या हिफाजत। तो इसका जो आंसर है, इसमें भी कुछ लोग कह रहे थे कि एम्बिगुइटी थी, इसका सवाल जो है उसके ऑल ऑफ दीज आंसर बनते थे। तो हमारे पास जितने भी सवाल थे इनको हमने कर लिया, ये पार्ट 1 था। तो पार्ट 1 जो है इसको आप अच्छे तरीके से कर लें। जो नेक्स्ट पार्ट होगा इसके अंदर इंशाल्लाह हम रिमेनिंग क्वेश्चन जो होंगे उनको डिस्कस करेंगे। इन क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से करें, मैंने पहले भी बताया जब मॉर्निंग का पेपर था, अभी भी बता रहा हूँ कि इन पेपर्स को लाजमी अच्छे तरीके से कर लें। 2021 के पेपर्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि पैटर्न चेंज हुआ है एग्जामिनर की साइकी को जज करने के लिए, अच्छी तैयारी करने के लिए, आपके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। अगर आप इसको अच्छे तरीके से कर लेंगे तो आप बिल्कुल जो है ना वो इस काबिल हो जाएंगे कल को, जो जिस तरह आप इतने लो मेरिट जा रहे हैं 65 पे, 50 से भी नीचे, सॉरी 60 से भी नीचे गिर रहे हैं, तो आप बड़ी आसानी से पेपर को टैकल कर सकते हैं। ये अभी का टाइम है आपके पास। अगर ये 2 4 5 6 महीने और गुजर गए, लोगों को पैटर्न समझ आ गया, तो फिर मेरिट आस्ते आस्ते फिर दोबारा ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप पैटर्न को समझने की कोशिश करें। 2021 के पेपर्स को रट लें आप। ये है रट्टा ही जीके, लेकिन रटने का भी तरीका ये है कि आपको थोड़ा सा दिमाग लड़ाना पड़ेगा, चीज़ों को समझना पड़ेगा कि किस तरीके से पेपर में आ रही हैं, फिर जो है ना आपके लिए ये बिल्कुल हलवा है। और अगर आप चीज़ों को इस तरीके से नहीं करेंगे, फिर आपके लिए जो है ना वो चीज़ें मुश्किल से मुश्किल होती चली जाएंगी। कोशिश करें कि 2021 के पेपर्स को अच्छे तरीके से करें, पास पेपर्स को भी रिवाइज़ करें अच्छे तरीके से। अगर आप उनको करेंगे, देखें मैंने दिखाया आपको भी थोड़ी देर पहले कि 40-45 नंबर का पेपर तो अभी भी पीछे से आ रहा है, और कुछ नए सवाल डालेगा। अगर आप उनको 15-20-30 सवालों को अच्छा करके, तो इट मीन आप 70+ पे जा सकते हैं, आप बड़ा अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है जी, इस चैनल का जो है वो
आपके लिए जो काम है वो चलता रहेगा। आप भी अपना काम करें, कोशिश करें कि इस चैनल को प्रमोट करें और लोगों तक जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो वीडियो को पहुँचाया करें और शेयर किया करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।